साल था 1947 का जब भारत आजाद होता है ब्रिटिश साम्राज्य से। Now the time comes when we shall redeem our pledge. Not वही whom प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ये दोनों पद को पंडित जवाहरलाल नेहरू संभालते हैं। यूँ तो इस टाइम भारत में काफ़ी समस्याएं थी। इन समस्याओं में एक समस्या ये भी थी कि भारत की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। वहीं दुनिया की निगाह इस टाइम भारत पर थी कि भारत की विदेश नीति किसके पक्ष में होगा। इस समय दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इनके बीच एक युद्ध चलता है जिसे शीत युद्ध कहते हैं, यानी कोल्ड वॉर। दुनिया में इस टाइम साम्राज्यवादी के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, चाहे वो अफ्रीका हो या दक्षिण पूर्वी एशिया हो। साम्राज्यवादी शक्तियां थी ब्रिटेन और फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी ताकत समाप्त हो चुकी थी। अब दुनिया को पता चल चुका था ये जो गुलाम देश हैं अब आज़ाद होने वाले हैं। वहीं ये जो दो सुपर पावर कंट्रीज थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ये चाहते थे कि जो आज़ाद हुए कंट्री हैं या जो आज़ाद हो चुके हैं उनकी विदेश नीति हमारे पक्ष में हो। इसलिए इन दोनों के बीच शीत युद्ध छिड़ चुका था। यूएसए संगठन का निर्माण करता है नाटो और यूएसएसआर संगठन का निर्माण करता है वार्सा पैक्ट। ये जो संगठन थे ये सैनिक गुटबंदी थे। 1947 के टाइम भारत आज़ाद हो चुका था। अब भारत को फैसला करना था किस गुट के तरफ भारत की विदेश नीति हो, चाहे यूएसएसआर के तरफ हो या यूएसए के तरफ हो। वहीं पंडित नेहरू जी भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्ष रखते हैं। समय के साथ ये जो विदेश नीति थे एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाता है जिसे दुनिया गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। निरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए एक नैतिक नेतृत्व प्रदान करती है और विकासशील देशों के लिए एक आवाज़ बनती है। इसलिए ये विश्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है, क्योंकि दुनिया को युद्ध की ज़रूरत नहीं है, शांति की ज़रूरत है। यह एक संदेश देता है। खासकर इसमें जुड़ने वाली कंट्री अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के थे जो ब्रिटिश उपनिवेश और फ्रांस उपनिवेश से आज़ाद हुए थे। सवाल यह है कि पंडित नेहरू ने भारत की विदेश नीति को गुट निरपेक्ष नीति क्यों रखा? तो इसका जवाब है स्वतंत्र विदेश नीति। तो इस भारत को अपनी संप्रभुता बचाए रखनी थी, किसी के दबाव में आकर अपनी नीति तय नहीं करना था। दूसरा, शांति की वकालत। भारत हमेशा शांति की वकालत करता था और क्योंकि ये जो दो सुपर पावर थे आपस में लड़ने की बात कर रहे थे। तीसरा, आर्थिक विकास। भारत को अपनी आर्थिक विकास करना था, युद्ध नहीं करना था। भारत की बहुत सारी समस्याएं थी आज़ादी के समय पे, गरीबी और भूखमरी से लड़ना था।